ऐसे बिजनेस है कि मैं रेसिडेंशियल के अंदर कर सकता हूँ। मेरा एक वीडियो पहले भी था कि आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट या फ्लैट में कॉमर्शियल बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो आप घर बैठे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से अंत तक जरूर देखना। अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों कोरोना महामारी के बाद काफ़ी लोगों का बिजनेस या तो नौकरी चली गई है और उसके बाद घर बैठे कुछ अच्छे बिजनेस भी डेवलप हुए हैं और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आई हुई है। तो क्या है कि हर एक लोग कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे बिजनेस नहीं करता है, और अगर कुछ ऐसे बिजनेस हैं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही करना पड़ता है। अदरवाइज मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप अगर कॉमर्शियल बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिडेंशियल मीन्स प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल में, और उसके लिए टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। तो कुछ ऐसे बिजनेस हैं कि जो आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कर सकते हैं और उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन बाकायदा आपको ये चीज का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि कोई भी बिजनेस करते हैं या तो कोई भी आप घर बैठे काम करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी वजह से आपके नेबर, आपकी सोसाइटी, आपके अड़ोस पड़ोस और किसी को भी कोई आपत्ति इन द सेंस न्यूसेंस या तो कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें डिस्टर्ब हो। चाहे नॉइज से हो, चाहे पब्लिक से हो, चाहे पार्किंग से हो, चाहे कुछ भी तरीके से उनको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिजनेस आप कर सकते हैं। इवन दो आपको बाकायदा चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमिटी उसको रिटर्न में इंफॉर्मेशन करना जरूरी है कि आप ये टाइप का बिजनेस घर बैठे करते हैं, और इंश्योरिटी देना का कि आपकी वजह से, आपके बिजनेस की वजह से आप किसी को भी कोई हानि, आपत्ति या कुछ न्यूसेंस पैदा नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत ही क्लियर हो गई है। अभी हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे बिजनेस है हम घर बैठे कर सकते हैं। दोस्तों आप अगर देखेंगे कि नॉर्मल स्टिचिंग का काम है, स्टिचिंग का काम घर में बैठ के मीन्स महिला है या तो जेंट्स है वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि घर के अंदर सिलाई मशीन होगी या तो ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी मशीन होगी और घर बैठे आप कर सकते हैं, और उसका कोई आवाज़ भी ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे बिजनेस आप घर बैठे कर सकते हैं। नॉर्मल मीन्स साड़ी का इंटरलॉक है, फॉल सीडिंग है, ये स्टिचिंग का बिजनेस आप कर सकते हैं, उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। आप अगर घर में आप अगर आयरन मीन्स प्रेसिंग का काम भी कर सकते हैं, जिससे कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि आप उनके घर जाके कपड़े लेके आते हैं, प्रेस करके या तो धो के आप वापस उनको देते हैं, तो उसके लिए कोई आपत्ति किसी को नहीं होती है, और उसमें भी कोई एडिशनल आपका पावर का कोई कंजम्पशन नहीं रहता, मीन्स एडिशनल रिक्वायरमेंट 3 फेज है उसकी नहीं रहती। तो ऐसे काम आप घर बैठे कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं, मीन्स घर बैठे आप ऑनलाइन किसी को एजुकेशन देते हैं, तो ऐसे भी काम आप घर बैठे कर सकते हैं। सेकंड की घर बैठे कंसल्टेंसी इन द सेंस की कोई बिजनेस की कंसल्टेंसी आप इंडिया में या तो गुजरात में या तो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में घर बैठे अगर कंसल्टेंसी करते हैं, और तो आपको कोई भी किसी की परमिशन नहीं है, घर बैठे कर सकते हैं, उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। और उसके लिए मेरे ख्याल से मीन्स आपको किसी को भी सोसाइटी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो घर बैठे आराम से कर सकते हो। क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना टाइम में मोस्ट ऑफ द दिन ने घर बैठे वर्क फ्रॉम होम किया है और उससे कोई आपत्ति नहीं होती है। दूसरा कि अगर कोई डॉक्टर है घर बैठे कंसल्टेंसी करता है ऑनलाइन, क्योंकि अभी ऑनलाइन कंसल्टेंसी का काफी मीन्स वाइड अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो डॉक्टर्स भी घर बैठे कंसल्टेंसी करते हैं और वो भी कर सकते हैं। उसके लिए उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। इवन एक आध दो आप घर बैठे कोई मोटिवेशनल सेमिनार करना चाहते हैं, कोई आप योगा करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन आप सारा कर सकते हैं। इवन तो ऑफलाइन भी आप अभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से आप 2 या 3 लोग या 4 या 5 लोग इकट्ठा होकर योगा भी घर बैठे उनको सिखा सकते हैं, और उसके लिए भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि इस टाइप के जो बिजनेस है उसके लिए आपको किसी की रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा आप अगर ट्यूशन क्लासेस की बात नहीं करो, लेकिन पर्सनल कोचिंग में 1 या 2 स्टूडेंट को आप घर बैठे भी ऑफलाइन भी करवा सकते हैं, उसके लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखा कि एक कोचिंग क्लास मीन्स एक साथ 10-15 लोग बच्चे आते हैं, उसके लिए पार्किंग का न्यूसेंस होता है, उसके लिए आपको मीन्स आवाज़ भी ज़्यादा आती है। तो ऐसे बिजनेस आप मत कीजिए। आप एक या 2 लोगों को या तो मैक्सिमम 4 लोगों को घर बिठा के आप ट्यूशन दे सकते हैं एज पर कॉर्पोरेट मीन्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से। उसके अलावा आप अगर कर्मक मीन्स आप कोई बिजनेस ऐसे करते हैं कि जिसको मीन्स बाहर जाके आपको करना पड़ता है, मीन्स आप कर्मकांड करना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई जाके पूछा विधि करनी है, तो वो भी घर बैठे अपना मीन्स वो कर सकता है, क्योंकि उसको दूसरे जगह पे जाके करना है, बाकी उसके लिए कोई करने की जरूरत नहीं है। रियल एस्टेट का बिजनेस है, जहाँ पे भी आप रियल एस्टेट का बिजनेस चाहे आपका एक घर से कर सकते हैं, आपको ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है और आराम से आप कर सकते हैं, जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। उसके बाद अलावा आप अगर कोई कुकिंग क्लासेस चलाते हैं और उसमें 2 या 3 लोगों को आप मीन्स घर पे आके आपके कर सकते हैं, तो कुकिंग क्लासेस या तो कुकिंग कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन भी आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी बहुत सारी मीन्स अभी दीपावली आ रही है, वह फेस्टिवल सीजन आएगा, तो आप घर बैठे कुछ सपोज कुछ बनाना है, दिया बनाना है, या तो कुछ लोग कुछ न कुछ छोटे छोटे आइटम घर बैठे बनाना है, तो वो घर बैठे बना के कर सकते, जिसमें कोई बड़ा मशीन की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर 1-2 एम्पियर का जो कंजम्पशन होने वाला छोटा सा मशीन है जिसकी कोई आवाज नहीं आती है, ऐसा छोटा बहुत चीज आप कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि कई लोग क्या करते हैं कि मोती की माला बनाते हैं, या तो दीपावली में कोई डेकोरेशन का सामान बनाते हैं, या तो दिए जो है वो बनाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है वो बना के अपना बिजनेस कर सकते हैं। किसी को उसमें ट्रांसपोर्टेशन की या तो किसी पार्किंग की ऐसे कोई जरूरत। उसके अलावा दोस्तों अगर टिफिन सर्विस है तो टिफिन सर्विस का भी बिजनेस आप कर सकते हैं, जहाँ पे खाना बना के टिफिन जहाँ पे आपका फिक्स हो चुका है वहाँ पे डिलीवरी करवाना, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। LIC एजेंट बन के आप घर से अपना कामकाज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कुछ असेंबली का काम है जहाँ पे किसी भारे आवाज़ की मीन्स भारे ज़रूरत नहीं पड़ती है और घर बैठे आप उसका असेंबली का काम करना है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे काम जहाँ पे किसी की भी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, आप घर बैठे आराम से अपना बिजनेस चला सकते हैं, जिसमें आपकी जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करना नहीं पड़ता है और उसके लिए आपको कोई एडिशनल टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता है। तो दोस्तों एक जितनी जानकारी थी उसके साथ साथ मैंने पहले भी एक गाइडेंस दिया था कि इस गाइडेंस के हिसाब से आप अपना बिजनेस जो घर बैठे कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई योर क्वेश्चंस। थैंक यू दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आता हूँ। थैंक यू दोस्तों।